बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी WH क्वेश्चंस। आज हम तमाम टेंसेस के WH क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम हर टेंस का फार्मूला सीखेंगे, क्योंकि अगर हमें हर टेंस का फार्मूला याद होगा तो हम बआसानी WH क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि WH क्वेश्चन होते क्या हैं। देखें, ऐसे सवालात जो अंग्रेज़ी में H या WH से शुरू हों उन्हें WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, विच, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ फार, हाउ ओल्ड और हाउ लॉन्ग। पहले आप इन्हें अच्छी तरह ये जहन में रख लें कि WH क्वेश्चन ये कहलाते हैं। अच्छा, बाज़ बच्चे क्या समझते हैं कि WH क्वेश्चन सिर्फ उन्हें कहते हैं जिनके शुरू में सिर्फ WH आ रहा हो। ऐसा नहीं है, किसी में W आ रहा होता है और किसी में WH आ रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे WH आ रहा है, लेकिन हाउ में क्या आता है, सिर्फ WH आ रहा है। तो ये भी हाउ भी क्या है, WH क्वेश्चन में आएगा। क्यों? क्योंकि जो H या WH से शुरू हो उन्हें WH क्वेश्चंस बोलते हैं। क्लियर? इस चीज़ को जहन में रखिएगा। बाद बच्चे बहुत परेशान होते हैं, वो समझते हैं WH शुरू में आएगा तो ये WH है, वरना और जो अगर H आ रहा है खाली तो ये WH नहीं है। जिसके शुरू में H या WH आए वो WH क्वेश्चन कहलाता है। पहले आप ये जहन में अच्छी तरह बिठा लिएगा कि WH क्वेश्चन होते कौन कौन से। चलें, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, का फॉर्मूला सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब ये फॉर्मूला हमें याद होगा ना तो हम इसी के ज़रिए हम ये WH क्वेश्चन बनाएंगे। मिसाल के तौर पर जी हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किसका फॉर्मूला ये, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल का। अब इसमें हम WH क्वेश्चन बनाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा WH आएगा शुरू में। अब इधर व्हाट हो, वेयर हो, व्हेन हो, आपकी मर्ज़ी है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, इसमें बी वर्ब नहीं इस्तेमाल हुआ। जिस फार्मूले में बी वर्ब इस्तेमाल नहीं होता तो वहाँ हम WH के बाद हमेशा लगाते हैं डू या डज़। क्लियर? ये याद रखिएगा बात कि जिसमें बी वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, बी वर्ब कहते हैं इज़, एम, आर और वॉज और वर को। अगर इस्तेमाल नहीं हुए सब्जेक्ट के बाद तो हम लगाते हैं डू या डज़। उसके बाद आता है हमेशा प्लस सब्जेक्ट। प्लस सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी इसमें। क्यों? जिस फार्मूले में जो फॉर्म इस्तेमाल की जाती है सब्जेक्ट के बाद हमेशा वो फॉर्म आती है। ये अच्छी तरह जहन में बिठा लें आप। बच्चे बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार हो जाते हैं कि यहाँ पर किसी में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ रही है, कहीं सेकंड फॉर्म वर्ब ING आ रही है। तो इसकी वजह ये होती है, उन्हें ये मालूम नहीं होता कि ये जब तक हमें ये फार्मूला याद नहीं होगा ना तो हम किसी का भी WH नहीं बना सकते। हमें हर टेंस का फार्मूला याद होना चाहिए। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी तो डू या डज़ लगा WH के बाद, उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की वो फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद जो जिस टेंस में इस्तेमाल हुई होती है। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वो फॉर्म आएगी, फिर बाकी ऑब्जेक्ट आता है। अब हम बनाते हैं WH क्वेश्चन। जैसे व्हाट आया, व्हाट WH आ गया, यानी WH क्वेश्चन हो गया ये। प्लस डू या डज़ में तो हम एक लगाएंगे, डू या डज़ लगाएंगे हम सब्जेक्ट के लिहाज से। सब्जेक्ट हमारा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे यू, तो हमने यू के लिहाज से लगाया डू। क्लियर? अब हमारा आ गया ये सब्जेक्ट। अब हमारी आई वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ गई। फिर ऑब्जेक्ट हमारा कोई था नहीं तो हमने नहीं लिखा। इसका मतलब हुआ व्हाट डू यू डू का आप क्या करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट सिंपल की पहचान यही होती है ता है, ती है, ते हैं। तो हमारे सवाल में क्या आ रहा है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। क्लियर? अब हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल, जिसे पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका WH बनेगा WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आप यहाँ परेशान हो जाएंगे कि अभी तो मैंने बताया जो टेंस में इस्तेमाल होगी फॉर्म वो यहाँ पर वही आएगी। यहाँ पर मैं आपको एक वजह बता दूँ, पास्ट इंडेफिनिट में WH के बाद डिड लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की ये है ही सेकंड फॉर्म, ठीक है। अगर मैं यहाँ डू या डज ही लगा दूँ तो वो तो प्रेजेंट सिंपल ही हो जाएगा। तो इसलिए हम WH लगाने के बाद पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगाते हैं, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। फिर सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट के बाद तो हम वो फॉर्म लगाते हैं ना जो टेंस में इस्तेमाल हुई होती है, लेकिन यहाँ पे हमारी चेंज इसलिए हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि ये सेकंड फॉर्म खुद ही है, डिड जो है खुद ही सेकंड फॉर्म है। डिड यहाँ इस्तेमाल कर लिया ना, इस वजह से यहाँ की जो सेकंड फॉर्म है ना वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। क्लियर? यानी ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट डिड यू डू, यानी व्हाट आया, इसमें से डिड आया, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। ठीक, अगर आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं यस्टरडे। यस्टरडे हमेशा पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया, या खाली आप ये भी कह सकते हैं व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। अब ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल जिसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पर विल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा विल इस्तेमाल हुआ तो हमने यहाँ विल लगा दिया, WH के बाद हमने विल लगा दिया, ठीक है। अब प्लस सब्जेक्ट आता है और उसके बाद हमने लिखी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इसमें इस्तेमाल हुई है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम बनाएंगे व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे या आप क्या करोगी या आप क्या करेंगे। इसमें कुछ भी कह सकते हैं, इसके कुछ भी मीनिंग निकल सकते हैं। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, आप क्या करोगी, आप क्या करेंगे। WH आया, फिर विल लगाया, सब्जेक्ट आया हमारा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आप क्या करोगे। फ्यूचर की बात हो रही है। या यहाँ पर आप टुमारो भी लगा सकते हैं। टुमारो लगाया जाता है हमेशा फ्यूचर के लिए। व्हाट विल यू डू टुमारो, आप कल क्या करोगे। अब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। इज MR को हम बी वर्ब भी कहते हैं। बी वर्ब इज MR को ही कहते हैं। बाद लोग फॉर्मूले में डायरेक्ट बी लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब ING, तो उसका मतलब बी का मतलब होता है इज MR, ठीक है। अब इज MR में से हमें सब्जेक्ट के लिहाज से ना क्या लगाना है, हमें इज MR लगाना है। इसका WH बनाएंगे हम, WH प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिहाज से हम इज M और R को लगाएंगे। अच्छा, इज MR का जो है मैंने आपको इस्तेमाल बताया है, इज MR वाली मेरी वीडियो है, अब उसमें देख लीजिएगा कि किसके साथ इज लगता है, किसके साथ M और किसके साथ R लगता है। अगर मैं अभी बताने बैठूंगी आपको तो मेरी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ठीक है, आप इज M वाली मेरी वीडियो देख लीजिएगा। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, सही है। प्रेजेंट की बात हो रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, इन जुमलों की पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग, WH हमने यहाँ पे यू लगाया है, इसलिए यू के साथ आता है हमेशा R, तो हमने R लगा दिया। अब है हमारा सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब ING इस्तेमाल हुई है, इस फॉर्मूले में वर्ब ING इस्तेमाल होती है तो हमने वर्ब ING ही लगाई है इसमें। क्लियर? अब है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, जिसे हम बी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। ये पास्ट के बी वर्ब हैं और ये ऊपर जो थे ये प्रेजेंट के बी वर्ब थे। इज MR प्रेजेंट बी वर्ब कहलाते हैं, वॉज वर्ब पास्ट बी वर्ब कहलाते हैं, प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका WH बनाएंगे हम, WH प्लस वॉज या वर्ब, इन दोनों में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के लिहाज से। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बनाएंगे इसका क्वेश्चन, व्हाट वर यू डूइंग, यू के साथ वर्ब लगता है। इसी तरह मैंने वॉज और वर्ब पर भी एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं कि किसके साथ वॉज लगाते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ, और किसके साथ वर्ब लगाते हैं। आप क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। आप यहाँ पर भी यस्टरडे लगा सकते हैं क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में आप यस्टरडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, आप कल क्या कर रहे थे।
क्लियर, यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया। अब है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला होता है WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पर परेशान होंगे कि यहाँ पे इसमें से विल यहाँ चले गया, फिर बीच में सब्जेक्ट आ गया, फिर बी यहाँ आ गया। तो इसकी वजह ये है कि देखें, जब किसी फॉर्मूले में दो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, जैसे विल और बी, विल के साथ बी भी है, तो हम क्या करते हैं WH के बाद हम इसमें से सिर्फ विल को लगा लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके साथ जो वर्ड होता है वो लिखते हैं हम सब्जेक्ट के बाद, यानी बी आ गया हमारे सब्जेक्ट के बाद। वो WH विल प्लस सब्जेक्ट और बी यहाँ पर आ गया प्लस वर्ब आईएनजी, वही जो फॉर्मूले में इस्तेमाल हुई है। मैंने आपको बताया ना, हमेशा सब्जेक्ट के बाद हमेशा वो वर्ब इस्तेमाल होती है जो फोर्मूले में इस्तेमाल हुई होती है WH बनाने के लिए। ठीक है, सिर्फ एक पास सिंपल का ऐसा है जो चेंज हो जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है, सेकंड फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट विल यू बी डूइंग, व्हाट आया, फिर हमने विल लगाया, फिर सब्जेक्ट आया, उसके बाद बी लगाया सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, फिर वर्ब आईएनजी आ गई। आप क्या कर रहे होंगे या कर रही होंगी। यहाँ पर भी आप टुमारो लगा सकते हैं। टुमारो किसी भी फ्यूचर टेंस में आप लगा सकते हैं कि आने वाले कल की बात हो रही है कि आप कल क्या कर रहे होंगे। अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसका WH क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है WH हैव और हैज़ प्लस फिर आता है हमारा क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही आ गई सब्जेक्ट के बाद। इतना इजी फॉर्मूला होता है तमाम टेंसेस का, सिर्फ समझने की बात है। सिर्फ एक पास सिंपल ऐसा है जिसको आपको जहन में रखना है, सिर्फ उसकी फॉर्म जो है ना चेंज हो जाती है वर्ब की। अच्छा, प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट हैव यू डन, WH आया, हैव या हैज़ में से कोई एक लगाया, किसके लिहाज से, सब्जेक्ट के लिहाज से। यू के साथ हम हैव लगाते हैं तो हैव हमने लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, सही है। डन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आप क्या कर चुके हैं, इसकी पहचान क्या होती है, कर चुके हैं, कर चुकी हैं, कर चुका, चुकी, चुके पहचान होती है इसकी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। सब्जेक्ट, अच्छा, जो सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नेम हो, सब्जेक्ट अगर हमारा ही शी इट या सिंगुलर नेम हो तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज़, और बाकी सब के साथ हम इनके अलावा जितने भी होंगे यहाँ सब सब्जेक्ट उनके साथ लगेगा यहाँ हैव। अगर यहाँ ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम होता, किसी का नाम होता, किसी एक का नाम होता, तो हम क्या लगाते यहाँ पर लगाते फिर हम हैज़। क्लियर। अगर यहाँ पे दो नाम इस्तेमाल होते, किसी इंसानों के दो नाम इस्तेमाल होते तो फिर हम यहाँ हैव ही लगाते। एक नाम इस्तेमाल होता तो हम यहाँ हैज़ लगाते। अब है हमारा पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला। अब हमें पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला याद है तो हम इजीली क्या बना सकते हैं, WH क्वेश्चन बना सकते हैं। WH प्लस हेड आया प्लस सब्जेक्ट आता है। अभी तक आपको आ गई होगी, सब चीज़ क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से WH क्वेश्चन बनते हैं। WH हेड आया, ठीक, फिर आता है उसके बाद सब्जेक्ट। सबका तरीका एक ही है, सिर्फ ये दो चीज़ें चेंज होती हैं, ये दो चीज़ें, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आई। सब्जेक्ट के बाद वही फॉर्म आती है जो फॉर्मूले में इस्तेमाल हुई होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट हैड यू डन, आप क्या कर चुके थे, ठीक। वो हैड इस्तेमाल होता है ना पास्ट के लिए, तो व्हाट हैड यू डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई, क्या कर चुके थे। अब है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट में हमारा जो है विल के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि इसमें विल भी और हैव भी है, तो हम क्या करते हैं WH में विल पहले लिख लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो हैव बचा है विल के साथ वो हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही जो फॉर्मूले में इस्तेमाल हुई है, ऑब्जेक्ट ऐसे ही। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन। WH व्हाट, विल लगाया, यू मतलब सब्जेक्ट लगा दिया यू, फिर हमारा हैव आ गया,
फिर हमारी आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या कर चुके होंगे, व्हाट विल यू हैव डन, आप क्या कर चुके होंगे। यहाँ पे भी टुमारो लगा सकते हैं आप, व्हाट विल यू हैव डन टुमारो, आप कल क्या कर चुके होंगे। अब है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन इस्तेमाल होता है इसमें, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके साथ हम आखिर में इस्तेमाल करते हैं प्लस सिंस या फॉर, इन दोनों में से कोई एक। अच्छा, अब इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा और से देखिएगा इस वीडियो को। WH प्लस हैव हैज़, इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन। जिस तरह हमें हैज़ हैव बीन इस्तेमाल हुआ है ना, तो हैव या हैज़ पहले आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट और ये बीन या आखिर में आ जाएगा। उसके बाद वर्ब आईएनजी इस्तेमाल हुई है तो वर्ब आईएनजी ऐसे ही लिखेंगे, प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा, सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। आप सुबह से क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप सुबह से क्या कर रहे हैं। देखें, ये सुनने में लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें जो है टाइम का बताया जा रहा होता है कि मतलब आप सुबह से क्या कर रहे हैं, आप 2 दिन से क्या कर रहे हैं, आप इस तरीके से ना, आप 1 महीने से क्या कर रहे हैं, आप पीर से क्या कर रहे हैं। इस तरह के जो सवाल होते हैं तो उन्हें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। WH, अच्छा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्या कर रहे हैं, व्हाट लगाया, हैव, फिर उसके बाद हमने, ठीक है, हैव आ गया, सब्जेक्ट आया हमारा, फिर बीन आया, फिर वर्ब आईएनजी जो इसमें इस्तेमाल हुई है, उसके बाद सिंस और फॉर में से हमने सिंस लगाया, क्यों, यहाँ पे मॉर्निंग लगाया हमने। अच्छा, सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्या कर रहे हैं, सिंस का मतलब होता है से, तो ये सुबह से क्या कर रहे हैं। अब आप ये जहन में अच्छी तरह बिठा लें, जहाँ भी मंडे, संडे, ट्यूसडे, तो ये दिनों के नाम आएंगे तो उससे पहले हम सिंस लगाते हैं, महीनों के नाम से पहले सिंस लगाते हैं, और टाइम से पहले सिंस लगाएंगे, जैसे 3 o'clock, 4 o'clock, 4 बजे से क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। इस तरह ये जो होगा ना, सिंस 3 o'clock, 4 o'clock, इस तरह का इस्तेमाल होगा तो हम सिंस लगाएंगे, महीनों के नाम से पहले सिंस लगेगा और दिनों के नाम से पहले सिंस लगेगा। अच्छा, फॉर का इस्तेमाल होता है, अब ये भी जहन में अच्छी तरह बिठा लीजिए। फॉर इस्तेमाल करते हैं जब नंबर की बात होती है, जैसे हो गया 2 दिन से, 2 साल से, 2 महीनों से। जब नंबर की बात आ जाएगी ना कि 2 दिन से, 2 साल से क्या कर रहे हैं, तो फॉर लगाते हैं, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 years, फॉर 5 months, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 3 hours, 3 घंटों से क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 o'clock की बात आएगी तो हम सिंस लगाएंगे, लेकिन 3 घंटों की बात होगी तो हम फॉर लगाएंगे। यहाँ मार्च की बात हो रही है, कि महीने की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन कितने महीनों की अगर बात हो रही है, 5, हमने 5 लगा दिया या 2 लगा दिया, 1 2 3 4 में से कुछ भी लगा दिया, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। लेकिन डायरेक्ट हमने किसी महीने का नाम लिखा है तो हम लगाएंगे सिंस। इसी तरह मंडे, संडे, ट्यूसडे कुछ भी हमने लिखा है तो सिंस लगाएंगे। और अगर मंथ की बात होगी कि भाई हम, ठीक है, इसी तरीके से हम दिन की बात होगी तो 2 days, 5 days, तो हम फॉर लगाएंगे। क्लियर, बस ये चीज़ जहन में रखिएगा कि सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं। सिंस जो है इनसे पहले आता है और फॉर इनसे पहले आता है। जब नंबर की बात होगी तो फॉर लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको ये चीज़ें याद करनी होंगी, जब भी आपको टेंस बनाना आएंगे और जब ही आपको WH क्वेश्चन बनाना आएंगे। अब है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, इन दोनों में से एक लगेगा, ठीक है। हैड बीन इस्तेमाल हुआ है इसमें, तो हम कैसे बनाएंगे, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड लगा, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, ये जो बीन बचा हमारा सब्जेक्ट के बाद आ गया, प्लस वर्ब आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा। व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 days, ठीक। अब मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए एक और WH बना के दिखाया है कि यहाँ पे मैंने फॉर का इस्तेमाल किया, यहाँ सिंस का नहीं किया, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 दिन की बात की है ना, आप 2 दिन से क्या कर रहे थे, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है तो कर रहे थे 2 दिन से, तो यहाँ नंबर की बात हो रही है तो 2 लगाया ना, तो इससे पहले हमने क्या लगाया, फॉर लगाया। आप 2 दिन से क्या कर रहे थे, WH में क्या बनाया, WH यहाँ पे हेड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बीन आ गया, वर्ब आईएनजी आ गई, सिंस या फॉर में से कोई एक आ गया। क्लियर। अब है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस,
सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब हम बनाएंगे डब्ल्यू एच प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, यहाँ पे विल हैव बीन इस्तेमाल होता है ना, तो हम विल यहाँ ले आए और हैव बीन जो है सब्जेक्ट के बाद चले गया। अब हम इसका डब्ल्यू एच बनाएंगे, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग बाय जून। आप जून तक क्या कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें बाय का भी इस्तेमाल किया जा सकता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आप जून तक क्या कर रहे होंगे तो बाय जून लगाएंगे। और इस तरह एक और बन सकता है, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग सिंस जून। आप जून से क्या कर रहे होंगे, अगर होगा जून से क्या कर रहे होंगे तो सिंस लगेगा। आप जून तक क्या कर रहे होंगे तो बाय जून लगेगा। क्लियर। चलिए, मुझे यकीन है आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे 12 टेंसेस के डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाना। तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। आपको सवाल जो है मुख्तलिफ़ तरीके से करने हैं। किस तरह, किसी में आपको व्हाट लगाकर सवाल बनाना है, किसी में वेयर, किसी में व्हेन, वाई, हु, सब का इस्तेमाल करना है इनका आपको, ताकि आपको अच्छी तरह जो है क्वेश्चन करना आ जाए। क्लियर। चलें, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।